हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स राउंड 835 रेटेड 44 का फर्स्ट 5 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, इस वीडियो में हम लोग पांचों सॉल्यूशन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने सोचा यार सेपरेटली अलग अलग बनाने की जगह इसको एक ही साथ बना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पहले दो, मैं बोलूँ तीन, तो ऐसे बोलूँ कि इजी प्रॉब्लम से, तो अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हो तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर उसमें भी आपको कोई डाउट रहता है तो यार मेरा चैनल आपके लिए ओपन है, कमेंट में आप पूछ लेना, कुछ भी हो, कितना भी सिंपल प्रॉब्लम क्यों ना हो। लास्ट के दो प्रॉब्लम जो है डी एंड डी वाला जो मैं डिस्कस करूंगा वो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखना उसको। एंड आप सबमिशन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि लाइक डिफिकल्टी किस लेवल से बढ़ी है क्वेश्चन आगे बढ़ने पे, राइट। ठीक है, ओके, तो अगर आपने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे लीड कोड, एड कोडर एंड कोड फोर्सेस पे होने वाले कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ, एंड ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चैनल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहा हूँ, एंड नीचे आपको मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप किसी डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हो, लाइक थर्ड पे जंप करना चाहते हो, तो आप उसका यूज करके डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर ए बी सी है। तो पहले इसने बोला कि 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो तीनों अलग अलग इंटीजर ए बी सी मिला है, एंड आपको निकालना है मीडियन। मीडियन बताना है इन तीनों का। तो बेसिकल मीडियन क्या होता है? जो बीच का नंबर होता है, लाइक यहाँ पे ऐसा है कि जो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, राइट। तो इसने आई थिंक ये अगर इस लाइन को आप ढंग से समझते हो तो यही लाइन आपका आंसर है। ये खुद ही बोल रहा कि ऐसा नंबर इन तीनों में से जो इसका मिनिमम भी नहीं है, जो मैक्सिमम भी नहीं है, तो तीनों तो अलग अलग है, तो कोई एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आते हैं। देखो, मैं हर बार को कहता हूँ कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे छुपा हुआ है। ए बी सी इसने बोला, अब कोई भी इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, कोई किसी के बराबर नहीं है। अब इसको आप अगर सॉर्ट कर दोगे, वेन सॉर्ट, अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो क्या होगा? लेट सपोज ऐसा कुछ बन रहा है, तो जो भी बनेगा, तो यहाँ पे लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि A1 B1 C1 ऐसा कुछ बने, या चलो A1 B1 करके कंफ्यूज नहीं करो, A B C बन रहा होगा, जो भी आपका है प्रॉपर्टीज। ये मीन होगा, मिनिमम, और ये आपका मैक्स नंबर होगा, मैक्सिमम। इसने क्या बोला कि जो मिनिमम भी नहीं हो जो मैक्सिमम भी नहीं हो, मीन्स बीच का नंबर ये वाला नंबर। ऐसे मीडियन आपका लगभग वही होता है, सॉर्ट करने के बाद जो मीडियन n+1/2 पोजीशन पे आता है वो होता है। तो इसने यही बोला है कि मीन भी नहीं चाहिए मुझे, मीडियन सॉरी मिनिमम भी नहीं चाहिए और मैक्सिमम भी नहीं चाहिए। तो आप चाहो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं। निकालना आपको बस बीच वाला नंबर प्रिंट करना था। देखो, 5 to 6 को सॉर्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? 2 5 6 सॉर्ट होगा, और ये 5 सेकेंड नंबर बनेगा, राइट। यहाँ पे देखो 2 5 6 बनेगा, और 5 आपको प्रिंट करना, ये आपको यहाँ से। आप चाहो तो इसको एक वेक्टर में रखो, एंड उसके बाद वेक्टर को सॉर्ट करो, और उसके बाद प्रिंट कर दो v(1). ये एक तरीका है। इसमें आपको कहीं ना कहीं आप देखो तो आपके पास मेमोरी लग रही है, राइट। इसमें देखो एक और तरीका मैं क्या करता हूँ, ठीक है चलो, सॉर्टिंग वाला जो मेमोरी तो लगना ही लगना है, सॉर्टिंग वाला जो चीज़ है वो मैं स्केप करना चाहता हूँ। एक एक तरीका है जिससे आप सॉर्ट वाला एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसने खुद ही बोला कि मिन नहीं होगा और मैक्स भी नहीं होगा, तो मैंने क्या बोला कि सबका सम ले लो। सम तो a+b+c हो गया। इसमें जो मीन है उसको हटा दो, और मैक्स है उसको भी हटा दो, तो बचा क्या? जो बीच का नंबर, जो अकेला एक नंबर बचा होगा, वो बच जाएगा आपको। ओके, तो ये अप्रोच है जिससे आप लाइक बेसिकली आपको वेक्टर वेक्टर में सॉर्ट नहीं करना। आप जिस वेरिएबल में इनपुट ले रहे हो वहीं पे आपका काम हो जाएगा। तो एक लाइन का a+b+c माइनस, ये बेसिकली ये ऐसा है, मीन ऑफ ABC मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो आपको अगर फिर तो डायरेक्ट लिखने के लिए मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, चलो मैंने ये फंक्शन यूज़ कर लिया, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ कर लूँगा, मैक्स ऑफ a, b, c, राइट। तो एक एक बार में हो जाएगा, कोई सॉर्टिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, वेक्टर वेक्टर नहीं बनाना है आपको। अब वेक्टर वाला तरीका भी कह सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको। वो फर्स्ट क्वेश्चन में इनपुट लिया और यही काम किया मैंने, सॉर्ट सॉर्ट नहीं करना मैंने। तो तीनों का सम ले लिया।
अब इसमें 3 सम आ गए, तो एक नंबर बीच वाला होगा, एक मिनिमम होगा और एक मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम को घटा दिया तो मिनिमम का काम खत्म, वो अब नहीं है सम में। मैक्सिमम को हटा दिया तो मैक्सिमम का भी अब नहीं रोल रहा, तो बचा क्या, बीच का नंबर, बस। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही डिस्कस करने लायक था। सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। बट मैं बोल देता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बताना कि लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे ये दिक्कत है, तो स्पेसिफाई कर देना कि आप किस प्रॉब्लम में बात कर रहे हो, राइट। तो लाइक मुझे आसान होगा ना समझना कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड क्या है कि इन ऑर्डर टू राइट ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लिखने के लिए उस स्ट्रिंग में जितने भी लेटर चाहिए, जितने भी कैरेक्टर चाहिए, उन सारे कैरेक्टर को होना चाहिए अटीला के पास। ठीक है, तो अगर आपको ABCD लिखना है, ठीक है, तो आपको D लास्ट कैरेक्टर है, D के बाद E जो होगा उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको लाइक स्ट्रिंग में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, D तक ही निकालना है। इसलिए इसने बोला है कि मिनिमम अल्फाबेट साइज आपको बतानी है। देखो अब ABCD मैंने लिखा है, तो आप Z तक ले लोगे तो भी काम होगा, वो मैक्स हो गया। मैक्स तो 26 आपका, हर केस में मैक्स 26 ही होगा, बट मिनिमम आपका कम होगा, हर केस में अलग अलग होगा। तो वो मिनिमम लेंथ बताने अल्फाबेट साइज, जहाँ पे कि इसका स्ट्रिंग जो दिया है, अब स्ट्रिंग आपको ये दिया हुआ है, इसको लिखने के लिए उसके जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सब कैरेक्टर उसके पास होंगे। ठीक है, ओके। तो ये आप मिनिमम वाला रोल समझ गए इसमें। ये क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट वाला से भी ज़्यादा ईजी है। चलो इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए हैं एंड ये हो चुका। अब यहाँ पे सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, बहुत सिंपल इसमें स्पेसिफाई कर दिया। लेट सपोज मैं खुद ही लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, बाइनरी मैजिक, मेरे चैनल का नाम जो है, राइट। अब देखो, अगर मुझे स्ट्रिंग ये पूरा बनाना है तो मुझे ABCD के अगर हम देख रहे हैं सीक्वेंस को, तो मुझे वो लास्ट कैरेक्टर जो यूज हो रहा है इस स्ट्रिंग में वो मुझे चाहिए, राइट। तो आप देखो इसको क्या कर सकते हो, वो लास्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए तो आप इस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो अब करस्पॉन्ड क्या करेगा, ए को मैपिंग कर रहे हैं 1 से, B को मैप कर रहे हैं 2 से, उसी तरीके से हम देखें तो इसको आई थिंक ये Y है इसका सबसे लास्ट वाला, तो Y जो मैप करेगा 25 से, तो इस केस में आपका 25 आंसर होगा। पहला तरीका ये था, फर्स्ट तरीका सॉर्ट एस एंड देन मैप कर देना है। मतलब मैप आपको बेसिकली ऐसा नहीं करना, उसके करस्पॉन्डिंग लिखना, तो उसके तरीके भी हैं। V ऑफ या ऐसे S ऑफ S डॉट साइज -1 मीन्स लास्ट वाला मुझे चाहिए। अब देखो, एक बार पूरे एरे को, एक पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए हमें सॉर्ट नहीं करना, उसका मैक्सिमम चाहिए तो उसको सॉर्ट नहीं करना, इससे भी बेहतर तरीका है। अब देखोगे ऐसे तो आपका, क्योंकि n का लेंथ छोटा है तो आप कर सकते हो, आपका दिक्कत नहीं होगा। बट उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज ये होगा कि आप इसको n log n ना ले जाकर लीनियर सर्च करो, इसमें लीनियर सर्च। और इसमें क्या होगा, मैक्सो नाम का एक वेरिएबल से आप यूज करते हुए चले जाओगे, राइट। तो जैसे कि ये चीज समझ में आ गया। मैक्सो में स्टोर इंट में क्या होगा, तो देखो अगर S ऑफ 0 है तो उसमें -a करेंगे, तो करस्पॉन्ड ये 0 a को 0 जैसा ट्रीट करेगा, हम +1 कर देंगे। तो अब देखो अगर a होगा तो a माइनस a 0 +1, तो 1 को ट्रीट करेगा ये। तो इस तरीके से हम लोग मैप कर देते हैं बिना आपको उस तरीके से। आप चाहो तो इसको आज की वैल्यू वाले में भी माइनस जो इन बेसिकली वही चीज़ हो रहा है, a की आज की वैल्यू पूरी घटा दी, अब +1 कर रहे हैं, तो आपको a के आज की वैल्यू में एक कम घटाना, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरीके से, राइट। ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, शॉर्ट से भी आप कर सकते हो इस चीज़ को, लीनियर सर्च से भी कर सकते हो। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इसको यार लीनियर सर्च से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इससे करना, ओके, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का कोड भी मैं दिखा देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में ओके, तो यहाँ पे n इनपुट ले लिया, s इनपुट ले लिया, मैक्सो डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे 0 एंड पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया। ट्रेवर्स करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट होती चली जाएगी और मैक्सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में इतना ही था।
और मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। ABCD भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कैसे भी आप मुझे बता देना कि किस क्वेश्चन से आप पूछ रहे हो डाउट, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। यहाँ पे है देर आर n पार्टिसिपेंट इन द कंपटीशन एंड पार्टिसिपेंट आई हैविंग द स्ट्रेंथ SI। तो इन पार्टिसिपेंट है किसी कंपटीशन में पार्ट लिए हुए और उनका स्ट्रेंथ जो है वो SI से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट जानना चाहता है कि उसके अलावा टीम में जितने लोग हैं, लाइक वो एक आदमी को हम हटा दें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इन लोगों के ग्रुप में अभी खेल रहा हूं, पार्टिसिपेट कर रखा हूं किसी गेम में, तो मुझे छोड़ के बाकी N-1 पीपल जो हैं उनमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ है बंदा है उसके साथ मेरा कंपेयर करना है। मुझे डिफरेंस जानना है कि मेरा और उसका अगर हम स्ट्रेंथ को घटाएंगे तो क्या डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस बिटवीन SI एंड SJ, और J क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिसिपेंट इन द कंपटीशन, मुझे छोड़ के नॉट अकरिंग आई, राइट। तो जैसे कि 3 लोग खेल रहे हैं, चलो इसका एक टेस्ट केस के साथ या एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, यस। यहाँ पे मैं बोला कि फर्स्ट पीपल, सेकंड पीपल, थर्ड पीपल, ऐसे इसके स्ट्रेंथ है 10, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो यह 20 लेट सपोज, और इसका स्ट्रेंथ है लेट सपोज, ठीक है चलो 15 बना देते हैं इसको। अब अगर मैं फर्स्ट बंदे की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट बंदा बोलेगा कि चलो मुझे छोड़ो और बाकी लोग का स्ट्रेंथ देखो, तो 15 और 20, इसका जो मैक्सिमम है तो वो 20 है, उसका मेरे साथ डिफरेंस बताओ, तो 10 माइनस 20, तो आपको -10, ऐसे ऐसे पूछ रहा है। ये फर्स्ट बंदे के लिए हो, फर्स्ट के लिए। सेकेंड बंदा उसी तरीके से क्या पूछेगा कि देखो मुझे हटाओ, तो इसको हटाओगे तो क्या होगा, ये गया तो 10 और 15। देखो मैं सॉर्टेड वे में ही लिख रहा हूँ बार बार। अब ये 15 है और इसका क्या है 20, तो 20 माइनस 15 है, तो इसका 5 पॉजिटिव में। इसी तरीके से थर्ड बंदा पूछेगा और उसमें -5 हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ आपका होगा। तो इस केस में थर्ड वाले में तो थर्ड वाले में क्या, ये 15 को हटाने के बाद आपका 10 और 20 बचेगा, और 20 हाईएस्ट इसका 15, 15 माइनस 20 जो कि -5 होगा, ऐसा है। ओके, तो ये आपको बताना है। अब देखो इसमें एक चीज गौर करना क्या है, आपके पास जो है लाइक ये A1 का स्ट्रेंथ होगा, ये A2 का स्ट्रेंथ है, ये A3 का स्ट्रेंथ है, A4 का स्ट्रेंथ है, लाइक दैट AN का स्ट्रेंथ है, ऐसा। इसको अगर हम सॉर्ट कर दें, लेट्स सपोज ये सॉर्टेड वे में है, या इसको हमने पहले सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट स्ट्रेंथ को मैंने सॉर्ट कर दिया इंक्रीजिंग वे में। देखो कहीं पे भी बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूँ सॉर्ट कर दिया तो वो इंक्रीजिंग वे में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग होता तो मैं उसको बोल देता हूँ वहाँ पे डिक्रीजिंग, कहीं कहीं फ्लो में बस बोलता चला जाता हूँ कि सॉर्ट कर दिया, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, राइट। या उसको बोल सकते हो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर दिया इस चीज को, तो अभी क्या होगा, हाईएस्ट जब जब तक ए, ठीक है, यहाँ पे चलते थोड़ा सा नीचे, कलर में चेंज करता हूँ पहले तो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यार ग्रीन कहाँ है, जस्ट ए सेकेंड, ग्रीन मुझे अच्छा लगता है, हाँ। तो ये बेसिकली ओके, ये तो डाउन है, कोई नहीं। A1 से लेके A2 A3 डॉट 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 AN-1 तक के लिए 4, A1 टू AN-1 मैक्सिमम क्या होगा इसको छोड़ने पे, किसी पर्टिकुलर अगर A1 की बात करें तो A1 को छोड़ के बाकी सारे लोगों में मैक्सिमम क्या होगा, AN होगा। तो इसका कंपेयरिंग किसके साथ होगा, इसका भी कंपेयरिंग AN के साथ होगा, A2 का भी कंपेयरिंग AN के साथ होगा, लाइक दैट A3 का कंपेयरिंग भी AN, उसी तरीके सब का कंपेयरिंग AN के साथ होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब तक ये नहीं हटेगा इससे ज्यादा कोई मैक्स वैल्यू कंटेन करने वाला होगा ही नहीं। अगर ये हट गया तो अपना मैक्सिमम ही हिल गया ना, अपना मैक्सिमम ही चेंज हो गया। तो उस वे में क्या होगा, 4 AN मैक्स वैल्यू जिसको कंपेयर मुझे करना है वो AN-1 होगा। क्यों, लास्ट वाला के बाद सेकेंड लास्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इस केस में लास्ट वाला हट गया, तो अब ये जो सेकेंड लास्ट है वो सबसे बड़ा वैल्यू बनेगा,
समझ रहे हो ना इस पॉइंट को? 1 2 3 4 मैंने लिखा, तो टिल, चलो इस चीज को भी लिखते हैं, 1 2 3 4 मैंने लिखा है, तो ये 4 मैक्स होगा 1 2 3 तक में से किसी भी एलिमेंट को हटा देंगे एक को, लेकिन जब हम 4 को ही हटा देंगे तो ये 3 मैक्स होगा, फिर ये 1 2 का भी कोई रोल नहीं है, 3 मैक्स होगा इस वे में। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम लाइक सारे वैल्यू जो भी अगर मैक्सिमम ए एन की इक्वल नहीं है उन सबको कंपेयर ए एन से करेंगे, और जो ए एन के इक्वल है उसको ए एन माइनस 1 से कंपेयर करेंगे। आप कहोगे कि हो सकता है कि ए एन की वैल्यू 2 से ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 से ज्यादा हो तो इससे कंपेयर हो, दोनों वैल्यू सेम ही रहेगी, तो फिर इससे कंपेयर हुआ या इससे ही कंपेयर हुआ, प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको आंसर इफेक्ट नहीं होगा ना। ठीक है, ओके, तो ये चीज है, यही चीज आपको बस बेसिकली इसका लॉजिक है आपका। एंड अगर हम देख लें इसका टेस्ट केस के लिए तो 10⁵, एंड आपके पास है कि 2 × 10⁵ से ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका जो होगा बेसिकली आपको, अब चाहो तो इसको सॉर्ट ना भी करो, सिंपल, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही बोल रहा हूँ, हर जगह सॉर्टिंग की जरूरत है नहीं, वैसे आपको क्या करना, 2 मैक्सिमम चाहिए, तब उसको ऐसे तरीके से भी निकाल सकते हो कि यार फर्स्ट वाला मैक्स जब तक सेट नहीं होता तो आप मैक्सिमम के साथ कंपेयर करो, जैसे फर्स्ट मैक्स सेट हुआ उसको सेकंड वाले के साथ सेट करके, तो एक तरीका थोड़ा सा लाइक टिपिकल हो सकता है अगर आप बिगिनिंग लेवल पर, लाइक आप एन लूप में मीन्स बी को एन में आप 2 सेकंड मैक्सिमम तक निकाल लोगे 2 वेरिएबल यूज करके, एंड उसके बाद आप इस चीज़ों को कर सकते हो। मैंने इसको सॉर्टिंग से किया है, मैं दिखाता हूँ कोड आपको। तो मैंने वेक्टर पेयर इंट रखा, पेयर मैंने बना दिया और आंसर बना दिया अलग, आंसर में बेसिकली उसकी डिफरेंस रख रहा हूँ मैं। फर्स्ट एलिमेंट रखा सॉर्ट, एंड इसके इंडेक्स रख दिया यहाँ पे, चूंकि कि इसको सॉर्ट कर दूंगा तो ये चला जाएगा इंडेक्स इधर से उधर, तो इसलिए मैंने रख दिया। मैक्सो 1 एंड मैक्सो 2 मुझे मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि सॉर्ट कर दिया तो लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट उससे छोटा, तो सेकेंड लास्ट जो होगा सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। पूरे एरे को ट्रेवर्स किया और सेम चीज करना है, कुछ नहीं, अगर मैक्सो 1 की इक्वल है तो मैक्सो 2 के साथ डिफरेंस ले लिया, अगर मैक्सो नहीं है तो मैक्सो 1 ही के साथ हमेशा डिफरेंस लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू हो गई, एंड सारे वैल्यू के साथ आंसर में आपके पास स्टोर होती चली गई। तो ये x.2 जो है वो इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको पहले से रखा था, तो अब आपका आंसर इधर उधर गलत नहीं होगा, एंड आप एकदम सही इंडेक्स पे उसको वैल्यू को पुट कर पाओगे। फाइनली आंसर एरे के हर एक वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया और आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है सबका। ओके, तो ये चीज़ थी करनी है आपको। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें विदाउट सॉर्टिंग भी मुझे लगता है कर सकते हैं आप, ठीक है, ये भी मैंने देखा लोगों को निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, ट्राई करना, अगर नहीं होता तो आप बताना मुझे। ओके, मैं सैंपल कोड आपको जरूर दूंगा इसका। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में इतना ही था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। ओके, पहले इसको नीचे कर लेते हैं, एंड फोर्थ यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं, फोर्थ मार्क हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एरे है एल लेंथ का, और यहाँ पे गिवन एरे जो है 0 to n-1 ऑफ n इंटीजर, जस्ट ए सेकेंड। आपको वैली देखो, ये वैली वाला जो पॉइंट है ये काफी क्वेश्चन में आएगा, एंड इसके डेफिनेशन हर जगह सेम होते हैं, राइट। तो वैली बेसिकली क्या होता है, देखो कहीं पे कुछ ऐसा हो, इस तरीके का फिगर बन रहा हो, या इस तरीके से लाइक फर्स्ट एलिमेंट से ही इस तरीके से फिगर बन रहा हो, ठीक है, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, ये नहीं कि बीच में बहुत सारे पॉइंट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, तो आपका यहाँ पे देखो, आपका ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, अगर ये 2 ही पॉइंट होता तो चलता, बट यहाँ पे नहीं, इस कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा पॉइंट में। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको L2R जो एक रेंज सेलेक्ट करना है, सच डैट कुछ इस तरीके से, फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो यार L शुरुआत जहां से हुआ, R जो होगी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे होगा, तो R जो होगा L के बराबर भी हो सकता है। AL to AR जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप देखो तो इस तरीके से भी चीजें हैं, ठीक है। और L या तो 0 हो, अगर 0 नहीं है तो L-1 उससे बड़ा हो, मतलब ऐसा कुछ, या तो L-1 ये बड़ा हो गया, या तो सिर्फ ऐसा ही है,
उसके बाद आर या तो लास्ट नंबर हो तो ये फिर से चेंज नहीं होगा कुछ भी, और नहीं तो r+1 वाला ये ऐसे बड़ा होगा, गड्ढा टाइप का। बेसिकली आपको जमीन में कुछ इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं ना, तो उसके लिए पूछा जा रहा है। ये आपका वैली वाला सिचुएशन है, राइट। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि इफ लाइक इस एरे में एग्जैक्टली एक होना चाहिए, एग्जैक्टली एक सब एरे जहां पे ये गड्ढा बन रहा है, ये वैली बन रहा है, तो पूछना यही चाह रहा है कि एग्जैक्टली एक ही वैली है या नहीं। अगर एग्जैक्टली एक वैली नहीं है, एक से ज्यादा है या एक से कम है, लाइक एक भी वैली नहीं हो, तो आपको ये लाइक ये नहीं, आपसे जो पूछ रहा वो नहीं सही होगा। तो उस रिगार्डिंग आपको यस और नो आई थिंक देना, यस। अगर एग्जैक्टली एक ही सब एरे है L2R तो यस देना, अदरवाइज नो देना। ओके। एंड अगर इसका हम टेस्ट केस की बात करें तो 10⁴ एंड लाइक यहाँ पे अगर हम लास्ट वाले लाइन को ध्यान से देख रहे हैं 2 × 10⁵, तो आप n log n तक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जा सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप जाकर देख लेना। उसमें मैंने शो किया कि लाइक आपको एक एक मैंने आई थिंक 7-8 क्वेश्चन लिया था सैंपल, एंड हर एक के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस पूरे ढंग से बताया कि यार किस तरह के कांस्टेंट हो तो आप कितने हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी तक के आपका सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा नहीं होगा। ठीक है, तो सारे चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था अच्छे तरीके से, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। ओके, तो यस और नो आपको बताना। ठीक है, अब वापस चलते हैं वन नोट पे अपना। देखो सिंपल, ये क्वेश्चन ही जो आपको बोल रहा वही करना है आपको। तो आपके पास एरे है, ये एरे है। अब मैं देख रहा हूं कि अगर ये L है, मैं मान रहा हूं कि ये L है अपना, ठीक है। तो अगर ये वैली का स्टार्टिंग पॉइंट L है, ठीक, तो क्या होगा, एक कुछ रेंज तक R रेंज तक ये आया, इक्वल एलिमेंट होंगे जहां पे क्या होगा Vi, अगर हम इसको लेट सपोज ये I है अपना, तो और ये जो चल रहा है वो जे के लिए हम चेक करें तो Vj इक्वल टू V ऑफ I होगा। ठीक है, और जे अपना बाउंड्री में होगा, तो जे लेस देन एन है। आपको ये चीज तो यहाँ पे अब ध्यान दे लेना। ठीक है, कोड में हम नहीं भी लिखे, कोड में लिखना है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं पिक्चर में आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। तो बाउंड्री में हो एंड Vj इक्वल टू Vi हो, जब तक इक्वल होगा हम चलते रहेंगे आगे। अब जैसे ही R ब्रेक हुआ कि नहीं यार, अब नेक्स्ट एलिमेंट जो ये R है यहाँ पे आ गया, अब ये R इक्वल नहीं रहा, तो मैं देखूंगा कि क्या इफ VR ग्रेटर देन है Vi से, तो ये एक वैली का सिचुएशन था। तो लेट्स सपोज वैली मैंने काउंट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे कुछ काउंट वाला यूज किया वेरिएबल, तो लेट्स सपोज ये काउंट वेरिएबल अपना, तो काउंट प्लस प्लस। ठीक है, यही तरीके से मैं चेक करूंगा सारा। तो आप बोलोगे कि ये जो सिचुएशन है आपका L इक्वल टू 0, R इक्वल टू n-1, वो सब आपको सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, इसका कोड से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। ओके, यस, तो कोड बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ इनपुट लेने के बाद आंसर मैं रख रहा हूँ, तो बेसिकली आंसर में मैंने काउंट किया एंड I 0 से n तक चला। ठीक है, I स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, तो अगर ये I 0 पे है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, तो मैंने क्या किया, अगर I 0 है तो J को चलाया I+1 से आगे। ठीक है, तो मैंने माना कि I 0 जो अपना L है, I 0 अपना L है। अब आगे मैं चेक करूंगा कि क्या सारा इक्वल, तो जहां तक इक्वल एलिमेंट मुझे मिलेगा वहां तक मैं J को लेकर जाऊंगा। जैसे J ब्रेक करेगा तो लास्ट वो वैल्यू, लाइक वो फर्स्ट वैल्यू जहां पे इक्वल नहीं है, तो अब इक्वल नहीं है तो भाई दो तरीके की कंडीशन हो सकती है। पहला ये कि बाउंड्री के बाहर हो गया, लाइक इसने बोला था ना, ये क्वेश्चन में देखो बाउंड्री के बाहर R अगर या तो n-1 हो गया, लास्ट एलिमेंट रहा, वो R ही जो था वो लास्ट एलिमेंट था, तो उस केस में ये वाली जो होगी वैल्यू आपको बाउंड्री के बाहर चला जाएगा चीज़। ठीक है, ये तभी ब्रेक हो पाएगा। सब इक्वल 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 रहा है, 1-1-1-1 ऐसा चल रहा है, या 2-2-2 ऐसा, तो इन दैट केस तो ये भी एक वैल्यू काउंट होगा। या Vj ग्रेटर हो गया Vi से, तो ये आपका जो आपका केस था, जो सिचुएशन था वो फिट कर रहा है यहाँ पे। तो Vj ग्रेटर है तो आंसर प्लस प्लस, तो वैल्यू काउंट हो गई एक। और जहां तक चेक कर लिया तो I इक्वल टू J-1, पीछे की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कोई भी। ठीक है, ये पूरा आपको वैल्यू बन गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंटर आपका यहाँ से शुरू होगा। ओके, तो ये चेक कर रहे हो, यहाँ से हम यहाँ तक गए। ठीक है, तो I को अब यहाँ पे रखा और
आई प्लस प्लस फिर से इंक्रीमेंट करके वापस यहीं पे देगा, इसलिए मैं जे माइनस वन रख रहा हूँ। तो आप फिर से कंफ्यूज ना करना कि जे माइनस वन क्यों रखा आपने, क्योंकि इस लूप में यहाँ पे फिर से आई प्लस प्लस होने वाला है। तो आपने अगर इस कोड में इसको नहीं रखा है इस पार्ट को, तो आप इसको जे रखोगे और सेपरेट बाकी जगह मैनेज करोगे उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपने ये आई प्लस प्लस रखा है तो आपको यहाँ पे जे माइनस वन करना होगा, वरना एक इंडेक्स आपका छूट जाएगा, राइट। ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज आपने कर लिया। अब क्या होगा, इसी तरीके से लाइक ये फर्स्ट प्लेस के लिए हो गया, तो लास्ट प्लेस के लिए ऐसे ही होगा। लास्ट प्लेस में देखो आगे कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो ये बस सिंपली ये चेक करना था। एंड बीच के प्लेसेस हैं तो सिंपली यही सेम चीज आपको यहीं पे चेक करना है, राइट। आई थिंक आप इसको आई इक्वल टू 0 पे हटा भी दोगे तो ये चल जाएगा। आई थिंक मैंने उस टाइम नहीं, ये आपको रखना, हाँ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए था। ओके ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा है, ठीक है, लाइक अभी आई की हम बात कर रहे हैं एल के लिए, तो इससे पहले वाला बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा है तो इक्वल वाले के लिए फिर चेक कर लिया, जो सिंपली आपने यहाँ पे भी देखा था। और ये पार्ट भी वही सेम चीज है, बाउंड्री में है या तो बाउंड्री से बाहर हो गया तो वैल्यू इस केस में चेक करेंगे। अगर बाउंड्री में है तो, अगर बाउंड्री से बाहर है तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सही है। तो अपना वैल्यू काउंट फिर से यहाँ पे बढ़ा और आई इक्वल टू जे माइनस वन किया। अब आपको पता है जे माइनस वन क्यों किया, क्योंकि आई प्लस प्लस यहाँ पे हो रहा, राइट। ये चीज है। अब क्या होगा, ये देखो, आपको लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर जैसा है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है, लेकिन नहीं, ये वैल्यू अपडेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हर एक इंडेक्स आपको एग्जैक्टली एक ही बार विजिट होगा। हर एक इंडेक्स आपका एक बार विजिट होगा, तो उससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर नहीं जाएगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो एन स्क्वायर नहीं जाएगा तो लाइक आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा इसमें में। अब ये पूरा लूप जो है क्या कर रहा है, मुझे नंबर ऑफ वैल्यू काउंट करके दे रहा। और क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने चेक कर लिया कि एग्जैक्टली एक है कि नहीं। अगर नहीं है तो काउंट नो, सी आउट नो कर देंगे, अगर है तो सी आउट यस कर देंगे। ओके, ये इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, लाइक वैसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, ठीक है। ओके, तो फोर्थ प्रॉब्लम में इतना ही था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बट अगर स्टिल कोई डाउट है यार तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम पे आप मूव करते हैं। ओके, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपके पास एक बाइनरी एरे है। तो बाइनरी एरे आप समझ रहे हो, जहाँ पे ऐसा एरे है जहाँ पे सारी वैल्यू जो होगी वो आइदर 0 या तो 1 पे होगी। तो लाइक बाइनरी स्ट्रिंग होता है, बाइनरी एरे भी यहाँ पे उस तरीके से आपको दिया। तो एरे में दो तरह की वैल्यू, या तो 0 या तो 1। ये हो गया आपका बाइनरी एरे। अब ये बोल रहा है यू आर अलाउड टू परफॉर्म वन ऑपरेशन एट मोस्ट वंस। इसका मतलब ये चीज ध्यान दो, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपसे अगर गलती होती है इस चीज की तो आपको ध्यान में रखना है सब चीजें। एटमोस्ट का 1 कहने का मतलब या तो 0 या तो 1, ठीक है। एक से ज्यादा नहीं, तो 2 तो होगा नहीं, 2 से आगे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। या तो कोई ऑपरेशन नहीं करना या तो एक ऑपरेशन ही करना। अब कौन सा ऑपरेशन करना है ये देख लेते हैं। ये ऑपरेशन क्या कहता है कि किसी एक एलिमेंट को फ्लिप कर दो। फ्लिप करने का मतलब 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। ओके, अब क्या करना, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन बताना है। इन्वर्जन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं, ये इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। एंड इन्वर्जन के लाइक एरे में अगर इन्वर्जन आपको काउंट कर रहा है विथ पॉजिटिव नंबर, तो वहाँ पे मैं मेरा जो जहाँ तक एक्सपीरियंस करता है कि उस तरीके के क्वेश्चन में सेगमेंट ट्री जैसे चीज़ों का यूज होता है। बट यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये आपको इम्प्लीमेंटेशन आपका लाइक सेगमेंट ट्री वगैरह तो नहीं आ रहा है, ऐसे खतरनाक टॉपिक नहीं आएंगे आपको यहाँ पे। इन्वर्जन यहाँ पे बाइनरी एरे का अलग ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, उस तरह के क्वेश्चन है। इन्वर्जन क्या होता है पहले वो समझते हैं। ऐसा इंडेक्स आई एंड जे का एक पेयर बन रहा है जहां पे जे बड़ा है, इंडेक्स में जे बड़ा है बट वैल्यू में ए जे की वैल्यू छोटी हो रही है। ओके, इंडेक्स बड़ा है लेकिन उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दूसरे कंपेयर में छोटा हो रहा है। तो आई इंडेक्स छोटा था लेकिन आई बड़ा है, जे इंडेक्स छोटा था, बड़ा है जे इंडेक्स लेकिन ए जे छोटा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी मेरे पास 1 एंड 0 का पॉसिबिलिटीज होगा कभी भी,
1 एंड 0 का पेयर बनेगा तो मेरा एक इन्वर्जन काउंट होगा, 1 इन्वर्जन, 1 इन्वर्जन होगा, राइट। अब मैं इसके बाद एक और 0 लगा दूं तो एक 1 0 इसके साथ भी बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 इन्वर्जन हो जाएगा। तो हमारे एरे में जो दिया हुआ है उसमें इन्वर्जन काउंट करना है तो बेसिकली पेयर काउंट करना है, डिफरेंट पेयर 1 0 का, उसके इंडेक्स के बारे में, तो उसको बस बेसिकली हमें काउंट करना है। अब उसने क्या बोला कि आपके पास एक ऑपरेशन है एटमोस्ट, क्या उससे क्या होगा, तो आप फ्लिप कर सकते हो ए 0 to 1 या तो 1 to 0। तो उससे क्या होगा, अगर आप फ्लिप करते हो तो कुछ सिचुएशन में आपके जो नंबर ऑफ इन्वर्जन होंगे वो बढ़ सकते हैं, कुछ सिचुएशन में या तो आपको फ्लिप करने पे घट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन गेन करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होगा वो आपको बताना है आफ्टर परफॉर्मिंग एट मोस्ट 1 ऑपरेशन। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन ठीक है, ये समझ में आ गया। एक चीज में मैं, क्योंकि मेरा ध्यान अभी जस्ट इधर साइड गया है, तो मैं अभी बोल देता हूँ कि इसमें आप डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग यूज करना है। इंट के साथ मेरी 2 गलती हुई, ये दोनों में लॉजिक में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा आपको। एक कोई वेरिएबल का नेम चेंज मिलेगा, कुछ थोड़े से लॉजिक ऊपर नीचे मिलेंगे, सब कुछ सेम था, सिर्फ इंट को मुझे लॉन्ग लॉन्ग करना था और मुझे 2 रॉन्ग अटेम्प्ट हो गए। तो फाइनली मैंने जब चेंज किया तो ये आपको सबमिट हो गया। एंड यहाँ पे देख रहे हैं आप टाइम का ज़्यादा कुछ गैप नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देना यार। यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू बड़ी है तो आपका जो सम है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। अब आएंगे कोड पे, तो जब भी आप कोड करना है इसका तो आप लॉन्ग लॉन्ग यूज करना, इंट नहीं यूज करना। तो लाइक फालतू का मेरा ये ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट 2 रॉन्ग अटेम्प्ट लाइक 5 से 10 मिनट काफ़ी नुकसान हो जाता है, आपका जो पेनाल्टी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी सारे का अगर मैं आपको स्टैंडिंग्स चलो इस अभी कॉन्टेस्ट का स्टैंडिंग्स दिखाते हैं, कंटिन्यूसली काफ़ी डिस्कस कर लिए क्वेश्चन को, इस बार थोड़ी सी अच्छी रेटिंग अभी तो आ रही है। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन का जो आपका है वो सब सही है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मुझे जो है ना दो पेनल्टी फालतू का आपको लगा, तो ये है। और ये काफ़ी टाइम भी मेरा किल कर दिया इसने। ठीक है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 2 पेनल्टी अलग से, तो ठीक है चलो कोई नहीं, बट आपको ध्यान देना इस चीज़ का, आप ऐसा आपको नहीं करना। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, समझ लिया, एंड अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन डिस्कशन पे। देखो ओके, तो सबसे पहले कलर चेंज। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में हमारा एम क्या है वो समझो पहले। एम ये कहता है टू लाइक मैक्सिमाइज करना है क्या, इन्वर्जन, राइट राइट। अब देखो इन्वर्जन कैसे आ रहा है, एक 1 के साथ जब 0 आएगा तब इन्वर्जन होगा, तो पहले 1 फिर 0, ये इन्वर्जन के केस है। ठीक है, अब मैक्सिमाइज करना इन्वर्जन, इसका मतलब क्या कि जैसे देखो मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ यहाँ पे, चलो सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है 0 1 0 0 0, तो 0 1 0 0 1 0। अब देखो क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज है किसी एक को चेंज करना है, तो अब आप समझो कि अगर मैं सारे 0 की बात कर रहा हूँ, अभी ऑल 0, रेड चूज करते हैं यहाँ पे यार, चलो ये लो, किसी 0 को अगर आप चेंज करोगे 1 में तो क्या क्या दिक्कत होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 0 है, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया 1 पे, तो इस 0 के वजह से इस साइड में जितने 1 होंगे उतना पहले पॉइंट हो रहा था, लेकिन इसको 1 चेंज कर दिया तो वो सारे 1 की काउंटिंग अब नहीं लेगा। मैंने क्या बोला, इन्वर्जन तब होगा जब एक 1 के बाद 0 आएगा तो पेयर बन जाएगा, तो ये 0 इसके पहले जितने भी 1 होंगे उन सबके साथ एक पेयर बना रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से पहले बिना चेंज किए ये 1 जितना होगा उतने इन्वर्जन काउंट करा रहा था। ठीक है, बट इस 1 0 को मैंने चेंज कर दिया 1 पे, तो ये जो 1 की इन्वर्जन काउंटिंग थी वो ना होकर तो मेरा माइनस हो जाएगा 1 का इन्वर्जन काउंट, पहले जितना होगा उतना में। ठीक है, तो पहले वाला लेट सपोज एक आंसर नाम का वेरिएबल मैंने रखा है, मैंने मैक्सो ऐसा रखा है शुरू में ही। ठीक है, तो उसमें मैं रख रहा हूँ
अगर बिना चेंज का, मैं पहले बता दूं, बिना चेंज, विदाउट चेंज, एक पॉसिबिलिटी थी जीरो की, एक पॉसिबिलिटी वन की, तो विदाउट चेंज मीन्स जीरो, तो जीरो की सारी जितना भी इन्वर्जन होगा मैंने उसको काउंट किया, मैक्स में रखा, राइट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले यार इसको इरेज ही करते हैं, राइट। अब देखो, तो मैं बिना चेंज किए मैक्सो तक जा रहा हूं, और अगर किसी जीरो को चेंज करता हूं तो हर एक जीरो लाइक एक बार जब इस जीरो को चेंज किया तो इसके कारण जितने नंबर ऑफ वन होंगे इसके पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे वन को काउंट कर रहा हूं, इसके पहले, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसके पहले जितने वन है उसको वो माइनस होगा, और गेन क्या होगा, ये वन हुआ यहाँ पे, अगर वन हो गया अब, तो इसके बाद जितने जीरो होंगे, इसके बाद जितने जीरो होंगे उनका गेन होगा, ठीक है। तो हर एक जीरो को चेंज करने पे कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, एक नई वैल्यू देगी, ये देगा हर बार। लेट सपोज ये मैक्स वन नाम का वैल्यू के साथ हम अपडेट करेंगे, ओके। एंड अब अगर हम वन की बात कर रहे हैं, किसी वन को चेंज करते हैं, इस वन को चेंज किए तो क्या होगा, ये वन आगे के सारे जीरो के साथ पेयर अप कर रहा होगा, राइट। ये आगे के सारे जीरो के साथ पेयर अप कर रहा होगा, तो लेट सपोज कि बिना चेंज किए क्या अपने पास है, अपने पास बिना चेंज किए मैक्सो नाम की वैल्यू कंटेन कर रहा है, राइट। इसमें कितना काउंट डिक्रीज होगा, तो जीरो डिक्रीज होगा। अब इसके कारण मेरा कितना इंक्रीज होगा, तो इस साइड में, ठीक है, इस वन के बाद इधर था ये, ओके ओके, आई थिंक इस वन को मैंने चेंज किया है जीरो में ना, यस, तो ये जीरो में हो गया ना, तो ये वन जो है जीरो में चेंज हुआ, तो इसके बाद सारे वन, ओके आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, एक सेकेंड मैं जरा सा बैक करता हूँ चीज़ों को, हाँ ठीक है। मेरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वन है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ जीरो पे, तो ये वन था, तो इधर के जीरो के साथ आपका ये पेयर अप करके आपको दे रहा था, राइट। तो अब ये जीरो वन में चेंज हो गया, तो मेरा लॉस हो गया इतना, इसके बाद जितने जीरो रहे उसका लॉस हो गया, लेकिन गेन कितना होगा, इस वन के पहले जितने वन रहे होंगे उनका गेन होगा, जस्ट इसका उल्टा जैसा, ठीक है, ये चीज है। और इसका वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूं मैक्सो 2 में, और लास्ट में क्या होगा, मेरे पास तीन तरह की वैल्यू होगी, मैक्सो जो कि विदाउट चेंज, मैक्सो 1 ये एक एक जीरो के साथ चेंज करने पे, एक जीरो चेंज होगा वन में तब, और मैक्सो 2 जब एक कोई वन फ्लिप होगा, चेंज होगा तब। और अब इन तीनों का मेरे पास मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ऐसे सिंपल है आपका। देखो मैं फिर से एक बार समअप कर देता हूँ। इन्वर्जन मेरे पास 1 0 के साथ आ रहा, तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास दो ही तरह का ऑपरेशन, या तो जीरो नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करना है या तो वन एक ही बार ऑपरेट करना है, तो विदाउट कोई ऑपरेशन मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन आ रहा है, राइट। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास एक ऑपरेशन है, तो कोई एक वन चेंज होगा या तो कोई एक जीरो चेंज होगा। अगर किसी जीरो को चेंज करते हैं तो इस जीरो के वजह से जो पहले मिल रही थी, इस जीरो की वजह से इस साइड में, लेफ्ट साइड में जितने वन मेरे पास थे उतने इन्वर्जन मिल रहा था, जो कि अब लॉस हो जाएगा, तो मैक्सो -1 हो गया। लेकिन इस जीरो वन में जब चेंज हुआ तो मेरे पास इस साइड में जितने जीरो होंगे उतने इन्वर्जन नया ऐड होंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये सब सारे जीरो के लिए करना है। सिमिलरली ये वन के लिए भी होगा और ये सारे वन के लिए करना है, और सबको मैक्सिमाइज करते जाना है, ठीक है। ये चीज करनी है आपको। मैं कोड दिखाता हूँ इसका अब। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग यूज करना हर एक जगह। तो मैंने यार जब मेरा दो गलत गया तो मैंने बोला हटाओ, इंटू इंटू हटाओ, अब लॉन्ग लॉन्ग पे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इनपुट ले लिया, यहाँ पे सब आ गया। आपको मैक्सो मैंने रखा है विदाउट जीरो, लाइक विदाउट एनी ऑपरेशन, कितना इन्वर्जन होगा वो जीरो काउंट कर रहा है, वन काउंट कर रहा है, तो पूरे एरे में जीरो और वन की काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे आपका जीरो और वन की काउंटिंग के साथ विदाउट एनी चेंज का मैक्सो में आपका इन्वर्जन काउंट हो गया। तो जब भी एक जीरो मिलेगा तो पिछले जितने वन अब तक हैं उन सबका एक इन्वर्जन काउंट देगा वो, तो नंबर ऑफ वन की इन्वर्जन काउंटिंग में ऐड हो गई, राइट।
चेंजिंग 0 to 1, कोई एक 0 को मैं 1 में चेंज कर रहा हूँ, तो फिर से वही चीज़ है, जब भी 0 मिल रहा तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इस 0 को अगर मैं 1 में चेंज करता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैक्सो 1 जो पिछले वाले से कैलकुलेट होकर आया होगा, और इसके साथ अगर इस करेंट 0 को चेंज करेंगे तो किस इस तरीके का वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सो 1 के साथ अपडेट किया। आप इसको मैक्सो के साथ अपडेट मत करना, मैक्सो के साथ अपडेट करने में गलती है। ये मैक्सो के साथ अपडेट करोगे तो आप, इसका मतलब कि आप सारे 0 को चेंज कर रहे हो और उसके बाद आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। ये है, ये मैक्सो 1 के साथ अपडेट कर रहे हैं तो ये हो रहा है कि हर एक 0 को चेक कर रहा हूं मैं, एक ही 0 को, सारे 0 को चेंज नहीं कर रहा, किसी एक 0 को चेंज करके चेक कर रहा हूँ। नहीं हुआ, हटाओ इसको, एक 0 को फिर चेक किया, नहीं हो रहा, चलो इसको भी हटाओ। तो इस तरीके से हो रही है चीज़ें। सिमिलरली मैं बोलूँ तो फिर आपको 1 के लिए भी वही चीज़ है, सेम चीज़ चल रहा तीनों बार में। ओके, कोड देख लेना आप, एंड लास्टली आपको क्या करना है, इन तीनों का मैक्सिमम आपको प्रिंट कर देना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से था। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसको सोच रहा था थोड़ा शॉर्ट में निपटा दें, बट कोई नहीं यार, ज़रूरी है समझना। एंड अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। लाइक मेरे चैनल का रीच जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, मैं अपने ऑडियंस से ही बोल सकता हूँ, एंड मुझे पता है कि आप ज़रूर से सपोर्ट करोगे। तो थोड़ा सा इसको स्प्रेड करो अपने नेटवर्क में, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज में, जितने आप कर सकते हो उतना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से इसको कर दो, ठीक है। एंड ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ आप बताना कि ए क्वेश्चन में या बी क्वेश्चन में मुझे ऐसा डाउट है। एंड मैं, आपको पता हो कि मैं अपने जितने भी आप लोग कमेंट करते हो किसी क्वेश्चन का, अगर डिमांड भी करते हो तो वो भी मैं आपको पूरा करता हूँ। तो जो लोग लाइक मेरे चैनल पे रेगुलरली विजिट करते हैं, रेगुलरली वॉच करते हैं वीडियो को, तो उनको पता है, ठीक है, एंड उनके सारे डिमांड पूरे हो जाते हैं, वो तो उनके सारे डाउट भी क्लियर ही होते हैं। तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आप भरोसा करो इस चीज़ का। एंड इस कॉन्टेस्ट का मैं यूआरएल नीचे ऐड कर दूंगा, एंड हर एक क्वेश्चन का जो आपका कोड का लिंक होगा वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टॉपमेट का भी लिंक ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ, एंड यहाँ पे मैं कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सर्विसेज पेड है बेसिकली, एंड आप अपने डाउट, अपने सुविधा के हिसाब से आप सर्विसेज को देखो, एंड उस पर आप बुक करो अपने टाइम स्लॉट को। एंड मैं सिर्फ सैटरडे संडे को ये चीज़ें करता हूँ, क्योंकि लाइक बाकी टाइम आपके पास ऑफिस वर्क का समय है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी है। सर्विसेज की जो मैंने कॉस्ट रखी है वो बहुत ही कम रखा है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एंड मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग कंपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अभी कंपनी में प्लेस नहीं हुए हैं, तो उनके लिए लाइक थोड़ा सा अमाउंट का प्रॉब्लम तो होता ही है, पैसे का प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से मैंने कॉस्ट बहुत कम रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अपना बेनिफिट आप उठा सकते हो, एंड इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।